बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूवर्स, आज जो मैं ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लाई हूँ वह है करेले बनाने की रेसिपी। करेले कुछ लोगों को बहुत पसंद होते हैं, लेडीज़ को भी और जेंट्स को भी। घर में तकरीबन सब अफराद को पसंद होते हैं और कुछ अफराद इसे नापसंद भी करते हैं। लेकिन नापसंद करने की वजह सिर्फ यही होती है कि इसका कड़वापन बहुत होता है इसमें। अगर ये करेले बनाए जाएं उसमें कड़वापन ना हो तो जो नहीं खाते करेले वो भी खाएंगे। लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी हैं जो इन्हें बनाने की कोशिश करती हैं लेकिन उनसे कड़वे ही रह जाते हैं। जितनी कोशिश करें, जिस तरीके से भी बनाएं, वो करेले कड़वे ही रह जाते हैं। तो आज मैं जो रेसिपी लाई हूँ आपके लिए, उसमें ज़बरदस्त टिप्स हैं आपके लिए, जिससे ना आपके करेले कड़वे होंगे बल्कि इतने मज़ेदार बनेंगे कि लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपसे बार बार करेले बनवाने की फरमाइश करेंगे और आपसे रेसिपी भी पूछेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लिया है आधा किलो कीमा बीफ का, जो हमने धोकर छलनी में रख दिया है, और आधा किलो लिए हैं करेले। याद रहे करेले हरे हरे लेने हैं और ज़रा मोटे लेने हैं ताकि इसमें मसाला भरने में आसानी रहे, क्योंकि हम भरे हुए करेले बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम करेलों को छीलें उससे पहले हमें एक अहम काम करना है। हमने ली है इमली, 1 पाव इमली ली है, उसमें से आधी इमली हमने ले ली है। अब हम इसे पानी में भिगो देंगे अच्छी तरह। इमली को हमने अच्छे तरीके से घोल लिया है और उसकी गुठलियाँ अलग कर ली हैं। उसका पेस्ट हमने एक बड़े बाउल में डाल लिया है। अगर तो आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो पूरी आधा पाव इमली आप लें, उसका पल्प लें, और या फिर आपके हाथ से आपको पता है ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं तो भी आप आधा पाव लें। लेकिन अगर आपके हाथ से करेलों में ज़रा हल्की कड़वाहट रह जाती है तो आप इसी में से थोड़ी सी इमली सालन में डालने के लिए बचा लें, नहीं तो आप आधा पाव इमली पूरी लेंगे इसका पेस्ट बनाने के लिए। हमने इसी में से थोड़ा सा पेस्ट निकाल लिया है जो हम सालन में डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून नमक के, भर के डालने हैं हमने। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। हमने इसमें इतना पानी डालना है जितना कि हमारे करेले इसमें भीग जाएं। जो हम करेले काटेंगे वो हम इसमें भिगो देंगे। अब हम करेलों को काटना शुरू करेंगे। करेलों को पहले ऊपर से और नीचे से काट लें। कुछ लोग इसके छिलके भी उतार लेते हैं, हम इसके छिलके नहीं उतारेंगे। आज हम ऐसे ही बनाएंगे। इसमें बीच में ध्यान से कट लगाएं, इस तरीके से कट लगाएंगे और फिर छुरी की मदद से अंदर भी एक आध कट लगाएं ताकि अंदर के बीज वगैरह आसानी से निकल जाएं। इस तरह कट लगाएं, और चाहें तो किसी चमचे की मदद से भी आप इस तरह निकाल सकते हैं। मैं तो हाथों से ही निकाल लेती हूँ, बड़े आसानी से निकल जाते हैं इसके बीज। देखें कितनी आसानी से साफ़ हो गया पूरा। इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। इसी तरह सब करेलों को साफ़ करें और इस पानी में भिगोते जाएं। हम सब करेले काट लें, फिर आपसे मिलते हैं। सभी करेलों को हमने काट लिया है अच्छे तरीके से। अब इसमें अच्छे तरीके से इमली के पानी को अच्छी तरह इसके अंदर तक मल दें। जितनी देर ये इमली के पानी में पड़े रहेंगे उतनी अच्छे से इसकी कड़वाहट ख़त्म होगी। सबसे पहले आपने खाना पकाने से पहले सबसे पहले आपने करेले काट के इस पानी में भिगोने हैं। हमने भी इसमें भिगो दिए हैं। अगर आप कटे हुए करेले पकाना चाहें तो आप वो भी इसी में काट के पहले भिगो दें। ज़रा भी इसमें करेलों में कड़वाहट नहीं रहेगी इंशाअल्लाह ताला। करेले बिल्कुल हरे लेने हैं आपने, पीले ना लीजिएगा, फ्रेश लीजिएगा, उसका जायका ख़राब हो जाएगा नहीं तो। अच्छे तरीके से हमने
करेलों को इसमें भिगो दिया है। अब हम इसे रख देंगे। कम से कम 1 घंटे आपने ज़रूर रखना है, लेकिन जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा है। 1 घंटा बहुत है इसके लिए। 4 अदद प्याज लेंगे हम दरमियाने साइज़ के। 2 प्याज को हमें रफली काट लेना है जैसे सालन के लिए हम काटते हैं, और 2 प्याज हम लेंगे, उसको हम काटेंगे ऑमलेट की तरह, जैसे हम ऑमलेट में चॉप करते हैं प्याज, उस तरह काट लेंगे। एक पतीली ली है हमने और उसमें 1 कप ऑयल लिया है जो अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज सुर्ख होने लगे हैं। अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। कीमा जो हमने छलनी में धो के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। कीमे के साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे कीमे की। कीमा भुन रहा है, इसके साथ ही हम मसाले ऐड करेंगे। इसमें 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें नमक इसमें कम ही रखना है क्योंकि हमने करेले भी नमक के पानी में भिगोए हुए हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च या चिली फ्लेक्स। ये डालेंगे मसाले और इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे हम। कीमा भुनने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा पाव दही या आधी प्याली इसमें डाल देंगे। इसके बाद हमने लिए हैं 15-20 दाने इमली के और उसको अच्छी तरह भिगो के और इसका पल्प निकाल लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हम मशीन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल बारीक वाला, इसलिए जल्दी तैयार हो जाएगा ये। अगर आप मोटा कीमा लिया है आपने हाथ का या मोटा पिसा हुआ, तो उसे आप थोड़ी देर पानी डाल के गला लें। अभी हम इसको भून लेंगे। इसके बाद ही करेलों के साथ भी थोड़ा बहुत पकेगा तो इसका जो कच्चापन रह जाएगा उसके साथ ही पूरा हो जाएगा, गल जाएगा सही से। तो इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे और इसमें से आधा कीमा फिर निकाल लेंगे। करेलों को 1 घंटा हो जाए नमक और इमली के पानी में भीगे हुए, तो इसे साफ़ पानी से अच्छी तरह धो लें। हमने कीमे को एक प्याले में निकाल लिया है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने काट के रखे थे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा 4 से 5 अदद हमने ली हैं बारीक वाली तीखी वाली मिर्चें, हमने बारीक बारीक काट लिया है। 1 छोटा अदरक का टुकड़ा, उसको भी बारीक चॉप कर लिया है, और कुछ पुदीने के पत्ते लिए हैं हमने। इन सभी को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून पिसी हुई खटाई या अमचूर पाउडर जो बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसमें 1 लीमू भी निचोड़ सकते हैं। अगर कैरी का सीज़न हो तो कैरी भी बारीक काट के डाल सकते हैं, या इसके अलावा आप इमली का गाढ़ा पेस्ट भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं। हमने ये इसमें ऐड कर दिए हैं मसाले। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारे मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आप चाहें इसमें तो इस वक्त थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे ऐड। इसके साथ ही हम लेंगे करेले जो हमने साफ़ पानी से धो लिए हैं। एक एक करेले को लेते जाएंगे हम, और इसमें अच्छे तरीके से ये कीमा जिसमें हमने तमाम मसाला ऐड किया है वो इसमें भरते जाएंगे। ध्यान से भरना है आपने, करेला टूटे नहीं। ज़रा सा आप हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ताकि ये अंदर तक सही से भर जाए।
एक आम नॉर्मल धागा लिया है हमने स्टिचिंग का, वो लेंगे और इसे अच्छे तरीके से बांध देंगे ताकि इसके मसाले वगैरह बाहर ना आए पकते हुए। अच्छी तरह दबा के टाइट करके, टाइट हाथ से हमने धागे को लेना है और सब तरफ से इस तरह बांध देना है। ये अच्छे तरीके से बन गया है। अब हम धागे को तोड़ देंगे। इसी तरीके से हम धागे को ऐसे ही रहने देंगे, ये खुलेगा नहीं। इसी तरह हम सारे करेले मसाला भर के और धागे से बांध लेंगे। सभी करेलों को अच्छे तरीके से भर लिया है और धागे से बांध दिया है हमने। ये जो कीमा बच गया है मसाला मिला हुआ, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। जो कीमा हमारे पास पतीली में मौजूद है हम उसमें ही इसको शामिल कर देंगे। एक कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है हमने। अब हम इसमें करेले डालेंगे। दो तीन करेले जितने इसमें आ जाएं आसानी के साथ और अलट पलट करने में आसानी रहे उतने करेले हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें अच्छी तरह मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक गल जाएं। 3 से 4 मिनट में ही हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं। हमने इनको पलटना शुरू कर दिया है। ये आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ से भी सिक जाएंगे। फ्लेम हम और हल्का कर देंगे, बिल्कुल लो फ्लेम, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए, जले नहीं, हल्के हल्के सुर्ख हो जाएं बस। सभी करेले अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब हम इसे सालन में डाल देंगे। कीमे का फ्लेम हमने ऑन कर दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, दम वाली आंच पे हम इसे पकाएंगे। अब ये पकना शुरू हो गया है। अब हम इसमें सारे करेले ऐड कर देंगे और तकरीबन 7 से 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे। उसके बाद ये खाने के लिए तैयार है। बहुत ही लजीज और मज़ेदार बने हैं ये, अंदर तक गले हुए। 10 मिनट दम पे रखने के बाद ये रेसिपी खाने के लिए तैयार है। चटपटे, लजीज, मज़ेदार, बग़ैर कड़वाहट के मज़ेदार करेले तैयार हैं। अब आपको किसी और से फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं। करेले ख़ुद बनाएं, अपने घर में बनवाएं, खाएं और मज़े करें, एंजॉय करें। मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें। मेरी वीडियो पूरी देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।